तो भी आता है। कोई भी प्रवृत्ति जीव करता है तो चिति के भाव में या पानी के भाव में बॉडी तो है नहीं, तो भी कर्म बंधन। ये जो यूनिवर्सल लॉ है, पूरा दुनिया का एक कायदा है जिसमें सबको रहना है। पानी में भी हमारा जीवन हम जी के आए, जहां शरीर ही पानी था। पानी वो एक मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर हमारी आत्मा थी। तो पानी ही देह, पंचेंद्रिय बॉडी जो देह है, अभी ये शरीर जो जो है, ऐसा शरीर पानी का है, पृथ्वी का है। अप का है, क्या शब्द रखा? पृथ्वी रूपी शरीर, काय यानी शरीर, पानी रूपी शरीर, पानी का ही शरीर। हमारी आत्मा वहां जाके आई तब भी कर्म थे। प्रॉब्लम ये हुई, मन नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम उससे भी बड़ी ये हुई, मन है तो भी ऐसे ही हम उस टाइम भी कुछ नहीं करते थे, इस भी बार कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो स्थिरता से नहीं हो रहा है। जिन जिन लोगों ने शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध चैतन्य का तीव्र ध्यान किया, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सुख दुख जो है ना, वो बार बार आएंगे और जाएंगे, क्योंकि आना है उसका, जाना वो तो निश्चित है। रुकता थोड़ी है कोई। सुख रुकता है? अच्छा, दुख रुकता है? ऐसा कभी हुआ कि दुखी का दुखी रहता? दुखी बदल गया ना, समझो 33 सागरों को नरक का दुख है, 33 सागरों को देवलोक का दुख है, सुख है। तो सुख बदला, दुख भी बदला ना। हमें सुख दुख में ही रहना हो तो संसार है। इसके लिए सुख दुख के लिए कोई धर्म नहीं करना, सुख के दुख के लिए ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। हो भी जाएंगे तो जीवन में जिया कि नहीं जिया पता नहीं चलेगा। हमारी भावनाएं सुख के प्रति ज्यादा आकर्षित है, साधनों के प्रति, समृद्धि के प्रति हम ज्यादा जुड़ जाते हैं उसमें, जिसे हम पुद्गल कहते हैं, पर्याय कहते हैं। ऐसी सारी चीजों से जुड़ने के बाद हमें वो ही सच लगता है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, 21 प्रकार के अलग अलग मिथ्यात्व है, उसमें ये मिथ्या भावना है। उस भावना में हम मिसगाइड होते हैं। जो मिसगाइड जो नहीं है हमारा, जो रहने वाला नहीं है, उसे हम मान लेते कि रह जा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। गुलाब की सुगंध कब तक? एक नेचुरल फ्लावर है, गुलाब है, रोज, उसकी सुगंध कब तक? शाम तक, खत्म हो गया। एक धुआं कब तक? एक अगरबत्ती जल रही है, धुआं जा रहा है, कहां तक देखोगे? तो इस संसार में सुख कब तक, दुख कब तक? नहीं, जो साधनों के साथ जुड़े हैं ना, हाँ कोई नहीं, तो ऊपर जाइए, कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, जाओ। रिकॉर्डिंग में ऐसे होएगा। का धन राखे वो तो को धन का राखिए। उनको डिस्टर्ब करेंगे ना तो तोड़फोड़ करेंगे, वो डर जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है हमारे। तुमने आज देखा, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, कुछ हुआ? आज देखा तो आपको ये सारी चीज सोच में आने लगी। आज देखा तो आप सारी सोच आने लगी, 3 दिन से है। ये गलत है ना आपका। आपकी बात सही है। अभी कुत्ता भी आ ही रहा था, मैंने कल ही बोला कि इनको कंट्रोल करना। कल ही शाम को बोला कि नीचे गेट लगाने हैं, ये बिगाड़ेगा ही, और आज बिगाड़ दिया। कल शाम को ही बात हुई हमारी। तो आपके रिएक्शन से वो ज्यादा परेशान होगा, यानी कि कुछ बिगड़े, तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन आपके द्वारा तोड़फोड़ होगी, बंदर से नहीं हुई, आपसे हुई है। वो आगे चला जाएगा, कुछ नहीं होगा ऊपर। अब वहां कोई ऊपर कोई धमाल कर हट हट, अभी वो क्या करेगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा तो या तो आपके ऊपर अटैक करेगा, या तो जगह देखेगा कहां जाओ, तो सीधा कैबिन पर चढ़ जाएगा। राम बोलो भाई राम। वो आएगा जाएगा। कितने दिन से? 3 दिन से। अभी आपको मैंने बताया होता तो आपको जब तक कुछ पता नहीं है तब तक नॉर्मल, जैसा पता चल गया ना सीधा ये विचार चालू हो गए। ये नहीं होना चाहिए, ये सारे विचारों से मुक्त होना ही चाहिए। गया ना ऊपर गया बस। हाँ तो बस, तो जावा था टेरेस माथे उतराण आवे दिए, पतंग पतंग सड़ावी बैठे ऊपर से मेरे कहा। तो परिस्थिति ये बनी कि मन है ना, वो हर बार चंचलता के साथ रहता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, और परिस्थिति ये बनेगी कि पूर्व के बहुत सारे कर्म शांत होंगे। जितने भी सिद्धात्मा हुए, जितने भी अरियंत हुए, जितने भी योगी
अपनी आराधना को स्थिर किए, वो सारे के सारे अपने अंदर अपनी ज्ञान दशा से वो स्थिर बने। वो अपने कर्म को देख रहे, कर्म को देख रहे ऐसा नहीं, ध्यान इतना स्ट्रॉन्ग किया, कर्म अपने आप खींच गए, अपने आप बदल गए। ये झाड़ू वाला झाड़ू निकालता था पीछे, हाँ, वो तो साफ ही करता था ना। तो नेचुरल देखने जाओ तो अंदर धूल आती कि नहीं आती? हाँ, क्यों? कैसे? हवा इधर ही आ रही है। अब कर्म है ना, वो अब चाहो कि नहीं चाहो नेचुरल आने वाले हैं। इसके लिए इस भाव में सबसे बड़ा काम एक ही करना, मुझे मेरी आत्मशक्ति को पहचानना। पुद्गल शक्ति जितने भी है, दवाई का भी पावर है, पुद्गल की शक्ति, शरीर का भी पावर है, भोजन का भी पावर ना नहीं है, लेकिन पुद्गल आधारित ही है, आत्मा आधारित नहीं। आपको ये सारे वर्ष कठिन पड़ते होंगे, शायद कम ज्यादा पल्ले पड़ते होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आपके अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए अच्छे निर्णय पर जाना पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। पूरा प्रायश्चित आया, जैसे लोगस कंप्लीट होता है फिर लोगस बोलना आता है, तो सीधा वंदन आया। अब लोगस सूत्र में आप लोगस सूत्र सुनते रहे, वंदन ही न हो तो 24 तीर्थंकर को वंदना बताइए, 24 तीर्थंकर को। अब अर्थ नहीं पढ़े तो पता क्या चलेगा, और जिनने अर्थ पढ़ लिए उनके सूत्र के द्वारा उनकी क्रिया अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब तक अर्थ पता नहीं होता है तब तक किसी और के भरोसे में चलना पड़ता है। और प्रतिक्रमण जितनी महान क्रिया, पापों को उतारने वाली क्रिया, जगत में आलोचना नाम का धर्म, प्रायश्चित नाम का धर्म, वो सबके धर्म में सर्वश्रेष्ठ बताया, सभी धर्मों में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई, चाहे मोमेडियन, चाहे सिख, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, कोई भी, हर जगह पर आप देखो, हर जगह पर वो बाइबल होती है तो कन्फेशन करो, नमाज होती है तो कि तौबा करो, हिंदुइज्म है तो भाई माफी मांग रहे, जैनिज्म है तो मिच्छामिदुक्कड़म करो। हर कोई एक धर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें क्षमा आलोचना का धर्म नहीं आया। और जैन धर्म वो श्रेष्ठ आलोचना है, जैन धर्म में बताया हुआ अनुसंधान वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जो आलोचना है वो सारी की सारी आलोचना वो सीधी एक पाप के लिए नहीं, हजारों पापों के लिए आती है, एक पाप के लिए नहीं आती। चलो तो अब मंगलिक बाकी है। सैनिक महाराजा कर रहे हैं इस जगत के लिए, कोई भी जीव के लिए एक वास्तविक परिस्थिति ये है कि उसको उसकी मनस्थिति को चेक करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। सैनिक महाराजा को उनके मन के जो पाप थे, विचारों के पाप थे, वो ज्ञानी ने बताया, समझाया, और समझाने के बाद जब पता चला तो वो तैयार हो गए। नियम ये बना, अनजान व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कब तक गलत रहा, कब तक न जानना, वो भी कब तक, अनजान है ठीक है, न जानना कब तक, और जानना है तो क्या जानना है, क्या जाना कि जिसके हिसाब से तो क्या करना है, कब दी अड्डे बैठना है, ओ लखन हाले का करो थे, बैठो आराम से बैठो, आराम मिल जाओ, शांति थी थे कोसत में आवरा झट। उसके बाद होता भी घना આવી હતો આ તો કર્યા હે ને, તો કબડી હે नहीं हो तो कबड्डी केवी जे है ना, कबड्डी हो क्या तो बड़े बड़े बाबू पार्ट लिए वे कभी कबड्डी करता कौन सा सोलंकी करता मैंने, सोलंकी थोड़ी हो कबड्डी है तो तेरा मोड़े दाव नहीं कबड्डी हां शेष में क्यों तो कबड्डी कह रहा था मौसी, मौसी सोलंकी कहता कन्नी छोरी का पियर कौन सा है, सोलंकी कबड्डी नहीं है ना, हावड़ू कबड्डी। तो बात ये चली कि अनजान व्यक्ति राह भटक सकता है, लेकिन पता चलता है तो राह पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। सैनिक महाराजा राह भटक गए थे, लेकिन भगवान के वचनों के द्वारा वो स्थिर हुए। ये घटना जो घटी है, ये जो कहानियां है, वो सब जगह सुनाई देती है। मोरल तैयार कितना होता है वो जरूरी है। व्यक्तिगत अपना आध्यात्मिक विकास
कौन सी राह पे चल रहा है? क्रिया के राह पर चल रहा है, भक्ति के राह पर चल रहा है, ज्ञान के राह पर चल रहा है, स्वाध्याय के राह पर चल रहा है, व्यावच के राह पर चल रहा है, तप के राह पर चल रहा है, संसार त्याग करके संन्यास के राह पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर अध्यात्म का विकास हो सकता है, लेकिन प्रारंभ तो होना चाहिए ना। अब जो लोग सब कुछ करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं मिलता, उसे क्या समझना? करना सब कुछ चाहते हैं, सुबह भक्ति भी करनी है, माला भी करनी है, पचखंड भी पालना है, और स्वाध्याय भी करना है, तप भी करना है, और शाम को वापस प्रतिबंध भी करना है, और समय आने पर दान भी करना, सब कुछ करना है। रास्ते तो धर्म के ही है। तो धर्म के रास्ते तो अनजान रास्ते हैं कि जाने हुए रास्ते? यानी कि हमें ज्ञान है ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। सैनिक महाराजा जब वो धर्म के करीब आते हैं, यानी कि मनस्थिति को निरीक्षण करते हैं, तो उनके मन में भावना हो गई कि अब मेरे जीवन में मुझे अच्छा सा परिवर्तन लाना जरूरी है। कम से कम मेरे जीवन को मैं अब अंत समय में सुधार तो दूं। इतनी जिंदगी तो पाप में गई, मुझे पता नहीं था, भगवान ने कहा, जब कहा तो अब मुझे ध्यान आया, अब मुझे बदलना है। बदलने की तैयारी की, अब संघर्ष बढ़ गया। हम सोचते हैं उसके बेटे ने उसको पकड़ लिया। कहानी ये है, उसका बेटा कौनी उसको पकड़ लेता है कि आप मुझे राज नहीं देते, आप मुझे ये पूरा साम्राज्य नहीं देते, क्या पता कल आप कुछ और कर लेते, या आपको कोई हरा देता, कोई दूसरा राजा ले लेता। ऐसे अच्छा मैं अभी ले लूं, मैं हैंडल करूंगा। छीन लिया उसने। पापी व्यक्तियों की प्रवृत्ति हर बार गलत रास्तों की होती है। मन की प्रवृत्ति गलत है ना, इसके लिए रास्ता भी गलत है। और जो अपने मन को यदि सजाग रखना चाहता है, सत्य असत्य का बोध उसको मिलता है, तो फिर उसे उसका अंजाम क्या है वो भी उसे पता है। बिना अंजाम के सत्य भी कर रहा है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंजाम क्या है उसे पता ही नहीं है, करता तो है। पाप का फल है, उसका अंजाम दिख रहा है, धर्म का फल, इसका भी फल दिख रहा है, यानी कि रिजल्ट दिख रहा है। अब जिनके पास मन सोचने के लिए नहीं है, मन तो है लेकिन सोचने के लिए नहीं है, अब वो कुछ करे या न करे कोई फर्क पड़ता नहीं। सैनिक महाराजा के जीवन में उनको धर्म पसंद आया, परिवार में धर्म का प्रारंभ हुआ, चलना तो कर ही रही थी लेकिन धर्म आगे बढ़ा। अब 2 किस्से रह गए थे, वो 2 किस्से अपन आगे ले लेते हैं, फिर उनका प्रायश्चित लेंगे। जो कल 3 पॉइंट रह गए थे, कल 3 बात बोली थी प्रायश्चित की, लिखी थी आपने? कौन सी थी? देखो किताब देखो, देखो कौन पण एक तो आंसू आने चाहिए, फिर सहन करना, फिर हाँ, कैसी मेमोरी, कैसी एकदम फास्ट, एकदम पहला तो पाप दुख है, हुआ है, उसके आंसू आने चाहिए। दूसरा नंबर, जो दुख आया है उसमें कैपेसिटी डेवलप करनी, सहन करना चाहिए। थर्ड नंबर, दुख नहीं आता है तो समझ लेना भगवान की कृपा कम है, भगवान को कहना वेलकम, मुझे दुख दो, तो दुख लेने जाना। दुख यानी कि क्रिया करना, आराधना करना, तप करना, त्याग करना, ध्यान करना, क्योंकि ये हमारा नेचर नहीं है। हमें ऑलरेडी पूर्व भाव में ये आराधना की नहीं थी, ये सब हमें करना ही पड़ेगा, और करेंगे ना, और आनंद आए तो समझ लेना कि धर्म के लिए तुम अधिकारी हो। जो धर्म करते हुए, धर्म करते करते यदि वो धर्म में आनंद आया तो वो धर्म योग्य है, क्योंकि वो धर्म आनंददायक है, और आनंददायक चीज छूटती नहीं है। जो धर्म करते करते ऐसा लगा कि कब कंप्लीट हो, कब फ्री हो, और अंदर से आनंद कम होता जाए, तो इसका मतलब कि वो अभी तक बहुत भारी कर्मों का बोझा लेकर चल रहा है। क्योंकि धर्म करना यानी परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा के मिलन के लिए प्यासा होना। परमात्मा दिख रहा है, अभी उनको मिलना है तो करो। एक ऑलमाइटी पावर, जो सर्वशक्तिमान जो है, अनंत शक्ति के धारा के प्रभु, उस प्रभु की शक्ति आप पहचानते हो, उससे मिलना है, उनके रास्ते चलना है, तो फिर धर्म क्यों छोड़ना? पसंद क्यों नहीं आता? आनंद क्यों नहीं आता? मन से उत्साह क्यों नहीं होता? धर्म करते वक्त भी खेद नाम का दोष बोलते हैं इसको। पहली दृष्टि यानी कि गुण स्थान बैठता नहीं है तो वहां ही रहता। सैनिक महाराज जीवन में 2 घटना घटी। धर्म का प्रारंभ तो उनके जीवन में हुआ, परिवार में धर्म का प्रारंभ हुआ, लेकिन उनके द्वारा जो चाल बिछाई थी विचारों की, अधर्म की, और सबके जीवन में ऐसा आ गया था। अभी उन्होंने कंट्रोल किया, उनको पिता प्रभु मिले, इसके लिए परम पिता परमात्मा उनको मिले तो कंट्रोल हो गया। अब जो दूसरे है
उसका कंट्रोल कैसे होगा? वो कितने को समझाने जाएगा? अभी तो उसको उसकी पड़ी है कि मेरी दुर्गति कब मिटे, पहले मैं मेरा काम करूं, मैं ऑलरेडी वहां नरक में जाऊंगा, इतने दुख सहन करने पड़ेंगे, दुख सहन करने पहले मैं मेरे मन को तो तैयार कर दूं। भगवान के वचन तो कोई मिथ्या है नहीं, भगवान की बातें कोई गलत तो है नहीं, भगवान ने कहा है कि ऐसा है, तो उस हिसाब से ये सारी क्रिया ने सारी बातें रहेगी। अब उस कंडीशन को लेके वो अपना करता है। अब सबको रिकवर कैसे करना? तो पूरे मगध में एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। पूरे मगध में प्रॉब्लम ये हुआ कि सब लोग धर्म की निंदा करने लगे, धर्म करने वाले धर्म की बातों आड़ी टेढ़ी करने लगे। ज्यादातर समाज उसमें जुड़ गया कि धर्म थोड़ी है के અને એમે જૈન ધર્મ में महिमा थोड़ी है, ये तो सब गलत है, लॉजिक सारे के सारे गलत तरीके से यूज करे, गलत तरीके से। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट, जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ है, पढ़े लिखे लेकिन अज्ञानी है, जिसको क्रिया में रस नहीं है, क्रिया का भाव नहीं आता है, उसको रिएक्शन भी इतना बड़ा ही आता है क्रिया करने वालों पर, क्रिया करने वालों पर रिएक्शन आता है। और दूसरी बात, यदि सही में वो क्रिया वाला भी सही है तो उसे क्रिया और ज्ञान दोनों आनंद आएगा। अब रिएक्शन कैसे आता है पता है? कि देखो तपस्या की थी, हटाई की थी, तो हटाई ला रहे तो है, इसे असर नहीं करना अच्छा है ना, क्या बोले? वो पर्टिकुलर मैसेज है, खुद को स्वयं को देखना है कि मुझे करना है, कोई करे तो किसी को कहना नहीं है। किसी ने तपस्या की और तपस्या के नाते सात संग्रह किया, तो क्या किया गया? ये तो क्या है, क्या इतने जो जीव या पाल इसके पीछे इतनी जीव हिंसा की? ऐसा शादबाद मंदिर में पूरा डिबेट आता है, शादबाद मंदिर का एक ग्रंथ है, उसमें डिबेट आता है कि जैन लोग इतनी जीव दया पालन करते हो तुम, तो ये मंदिर बनाने में तो हिंसा है, इतने पाप तो करते हो, फिर आप बात करते हो धर्म की, आपको धर्म पसंद है या मंदिर पसंद है? पसंद क्या है आपको? तो धर्म जीव दया का है ना, तुम क्या कहते हो? पहले प्राणति पाप, तुम क्या कहते हो? मिच्छामि दुक्कड़म, तुम ये सारी चीजें धर्म से कहते हो, तो मंदिर क्यों बनाते हो? मंदिर बनाने में तो पाप है, मंदिर बनाने में पानी जाता है, जमीन को खोदना है, दूसरे छोटे मोटे जीव मर जाते हैं, पत्थर लाना है, घिसाई करनी है, तो मंदिर बनाने में पाप है या नहीं है? ये पढ़े लिखे ग्रेजुएशन यानी कि अज्ञान, आपके पास, आपको लॉजिक आपके पास नहीं है ना, इसके लिए आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन सही है कि गलत है? जैसे एक तपस्या का कहा, ऐसे इसका कहा, ऐसे हर जगह पर कोई भी चीज हो तो वो नेगेटिव। आप जीव दया का पालन की बात करते हो तो ये पुष्प थोड़ी भगवान को चढ़ाने चाहिए, ये भगवान को दूध दिया करते तो दूसरे जीव वायु का नहीं मरते है क्या? इतना पानी के अभिषेक कर ही करते हो, इतने पानी के जीव मरते नहीं है क्या? सही क्या है? आपको इतना पता है कि करना चाहिए, क्यों पता चाहिए, क्यों करना चाहिए? वो पता नहीं। सामने ऐसे बहुत सारे लॉजिक डिबेट्स है, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि करना कि नहीं करना, ऐसी भक्ति करनी कि नहीं करनी, क्यों करनी। आपको पूछे कि आप उपदान कर रहे हो, क्यों करना? आप घर बार छोड़ के बैठे हो, परिवार छोड़ के बैठे हो, वहां आपका बेटा वो क्या कर रहा है, वो दुखी होगा, उसको पसंद नहीं है, वो परेशान हो रहा है, रोज आके मिलता है, आना चाहिए आना चाहिए, क्या करेंगे? तो इनको दुखी करके आपको उपदान करना चाहिए क्या? ऐसे अपनी भाषा में आड़ापंच कौन थे को? आड़पंच। अन्य अन्य को लेनो देनो नहीं, दुनिया की पंचायती में एक नंबर। अन्य दुनिया में का वेरियो हैंग बीबीसी ना पाड़े है, ब्रॉडकास्ट न्यूज सब कुछ उसे पता है कि क्या है क्या नहीं कैसे है। अब ये सारी परिस्थिति संसार में रहने वाली है। जरूरी नहीं कि महाभारत के काल में या रामायण के काल में वो धोबी थे तो सीता परेशान हुई, जरूरी नहीं है कि शकुनी महाभारत में होते हैं, हर जगह पर है। क्यों बिगाड़ना इसका नाम शकुन? जो पंच है, जिसको ऑलरेडी लेना ना देना, लेकिन आड़ी टेढ़ी बातों में इतना इंटरेस्ट लेना, ये जीव अपने अपने समय को ऑलरेडी खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो धर्म की निंदा कर रहे थे मगध में, उनकी बात करके हमने ये बात की कि धर्म की यदि कोई निंदा करता है तो आपके पास ज्ञान होगा तो मजा आएगा। एक सिंपल लॉजिक ये है कि कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटेन, कोई भी आउट ऑफ का आदमी, हाँ, वो ऑलरेडी जैन धर्म से परिचित नहीं है, वो जैन धर्म को जाना है कि अच्छा है, महान है, ये लोग अच्छी आराधना कर रहे हैं, वो शायद पालिताना गिरिराज पे आया या गिरनार पे आए या कोई भी टेम्पल में जा रहा है, कोई तीर्थ में जा रहा है, वो आपको मिले और पूछे कि प्रवीण जी, जेठमल जी, खलराम जी, मुझे जैन धर्म अपनाना है, करना है, मैं क्या करूं? राखी बादो प्रिय,
रक्षा पोटली बांधो, अब पूजा करो, तिलक करो यू। अब बार ने एक दिन ये 2 घंटा है, ज्यादा नहीं है, थोड़े पाड़े आया है, थोका हजमाओ, उसको वास्तविक उसको इंटरेस्ट है। और मैं उनका एग्जाम्पल दूंगा आपको कि एक यदि थॉट्स प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस का प्रोग्रामिंग कितना बेस्ट हो सकता है, विचार की शक्ति कितनी आगे बढ़ सकती है, और वो आगे बढ़ती है तो रिजल्ट कितना बेस्ट मिल सकता है। विचार तो चल ही रहा है, विचार का डेटा तो है ही, लेकिन रिजल्ट जो नहीं आता है उसकी वजह क्या? हमें भावना तो है ही नहीं, हम गलत तो नहीं करते, विचार तो अच्छे रख के बैठे, संस्कार तो मिले हैं, तो उस संस्कार के नाते हमारा विकास कहाँ रुका है? विकास होना चाहिए ना। अब वो फॉरेनर्स वो आपको जैन धर्म की बात कहते हैं, मुझे जैन धर्मों के लिए अच्छी सी बात बताए, मुझे जैन धर्म बहुत प्यारा है और मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ, आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, मुझे कोई ज्ञान दीजिए मुझे जैन धर्म के लिए, आपके पास क्या रिजल्ट है? यानी कि क्या कह सकते हो? गुरु के पास ले जाए, हाँ, गुरु के पास ले जाए, गुरु के पास। आपकी बात है, आपने क्या किया 50 साल? डिफरेंस क्या है कि क्रिया क्यों ज्ञान बिना की हो रही है? मंदिर बनाना है, मंदिर में विराधना है या नहीं है? उपदान कर रहे हो तो उसमें घर दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप तपस्या कर रहे हो तो तपस्या के पाने के पीछे विराधना है या नहीं है? आप महाराज साहब को बुला तो रहे, लेकिन महाराज साहब को बुला के इतना बड़ा जुलूस निकालना, इतना ढोल नगार, इतना आसपास खाने पीना, तो सब पाप है या नहीं है? ये सारे अनुष्ठान, ये क्रिया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यदि सिंपल लाइफ है, सिंपल रिलीजियन धर्म है, तो ये क्यों करना? ये आडंबर है? आपके पास आंसर है, रिप्लाई, आपको पता क्या है? आप इतना ही जानते हो कि हाँ ये है शासन की प्रभाव। कैसे? बाल जीव जो है वो जुड़ जाता है, जो जीवों की क्षमता कम होती है सोचने की, वो ऐसा देख के प्रभावित होता है, जोड़ता बाल जीव है ना, बाल मध्यम और उत्तम, एक लघु मध्यम और उत्तम सामान्य जीव है, तो ऐसी चीज देखते खुश हो जाते हैं, हाँ क्या महापूजन है, क्या भगवान का मंदिर बनाया है, मजा आ गया, ऐसे भगवान का मंदिर है। अब पीछे का देखा नहीं जाता है कि मंदिर बनाने में 14 साल हुए, ऐसा ऐसा हुआ, देखा नहीं जाता है, वो मंदिर देख के राजी होते। भगवान इससे जो आनंद की घड़ियां होती है जो पहले नहीं थी, ऐसी खुशी की जिंदगी या खुशी की पल है, वो शायद उसका यदि उपादान होगा अच्छा श्रेष्ठ, उसके मन के भावों में बल होगा, तो सम्यक दर्शन का प्रवेश होगा, सम्यक दर्शन में प्रवेश होगा। ये सारे अनुष्ठान व्यवहारिक है। अब उसने हिंसा बताई, जो हम बात क्या चल रही है, मगध सम्राट में जो धर्म की निंदा चल रही थी ने, जो आज भी ऐसी चीजें हैं ने, उसमें आप क्या समझ सकते हो? बात ये चल रही है, हमारा मन धर्म को छोड़ के या धर्म को तोड़ मरोड़ करके नहीं सेट करना है, धर्म को प्रॉपर सिस्टम से रूट पे ले आना है, और यदि रूट तय हो गया तो फिर आनंद है। अब यहां पर वो मंदिर बनाने वाले को क्या जवाब देना? वो सामने डिबेट कर रहा है नॉन जैन कि मंदिर बनाने में विराधना है, तो हम जवाब देते हैं कि भैया ये मंदिर जो बनाने में है ना, जो विराधना है ना, वो विराधना जैना है, विराधना नहीं। कुछ समय की विराधना तो पूरे संसार में चल रही है, लेकिन ये धर्म के नाते जो भी पुण्यात्मा यहाँ आएंगे ना, तो बहुत अनंत काल की कर्म खत्म कर देंगे, अपने भावों को विकसित करने के लिए ये माध्यम है, ये आयाम। तो सारे जो भी माध्यम है उसमें भगवान ने सबको किया, जे जैनाथी समकित दीपे वली दीपे व्यवहार तेमा पण कारण थी जैना तेना अनेक प्रकार। यदि कोई भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो सबसे पहला रूल से है जे जैनाथी समकित दीपे, पहले सम्यक दर्शन की गणना, सम्यक दर्शन का अकाउंट क्लियर करो कि मेरी राइट चॉइस फॉलोइंग है कि नहीं, मैंने जो स्वीकारा है उसका अनुसरण सही है कि नहीं है। यदि सम्यक दर्शन आधारित आराधना है तो ये जीवन जीत गया हो। पता कैसे चले सम्यक दर्शन आराधना? उसे डिफरेंस पता चल जाता है भेद दृष्टि से, ये योग्य है, ये अयोग्य, ये करूंगा, ये छोड़ूंगा, ये अभी मैंने जो किया उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, सही गलत का अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि वो डेड माइंड नहीं है, उसके पास थिंकिंग लेवल है ना, सुपर कॉन्शियस। तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, समझदारी आगे बढ़ती है, और जिसकी समझदारी आगे बढ़ती है ना, उसके लाइफ में ऑलरेडी कम इश्यू आते हैं और कम सूचना देनी पड़ती है। जिसकी लाइफ बेस्ट है उसके लाइफ में इश्यू कम होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन पावर है, उसको ज्यादातर उसका बिहेवियर ऐसा होता है जो सिंपल होता है, किसी को परेशान नहीं करता है, उसका व्यवहार उसका वर्तन इतना ढंग से होता है, वो कहीं भी किसी को उसके प्रति नेगेटिव सोच ही नहीं आती।
क्यों? जीवन सही ढंग से जी रहा है। अब समझो कि ये नीचे कोई बैठा ही है आदमी और जान के बोलता है, बातें करता रहता है, उसको कहना पड़ेगा कि भाई आवाज नहीं करना, हाँ यहाँ वाक्या चल रहा है, तो भी उसकी बातें चला रहेगा। उसको दूसरी बार कहना पड़ा, एक ही आदमी को हर कोई छोटी बड़ी चीजों में कहना पड़े, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल इतना नहीं है। समझदार को इशारा काफी था। आईक्यू लेवल नहीं है तभी इतना व्यवहार कर रहा है ना, तब ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है ना। तो यदि समझदारी आ गई तो वो खुद मौन रहेगा, 10 को मौन रखेगा, इधर आवाज नहीं करता। ये सिर्फ लाइफ सेटलमेंट है, लाइफ प्रोग्रेस थोड़ी है। यहाँ पर उसको जवाब दिया कि सारे अनुष्ठान हैं, वो सारे अनुष्ठान हम गहना के साथ, सम्यक दर्शन के साथ कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई चीज अतिरेक, कोई चीज में आडंबर नहीं। 1.5 किलोमीटर होगा आना जाना। अब 1.5 किलोमीटर में समझ लो कि वहां प्याव रख दी, ना कोई शरबत का स्टॉल रख दिया, कोई जूस का स्टॉल रख दिया। अब उस स्टॉल के पीछे यदि बर्फ डाल दिया या फिर जैसे वैसे वेस्टेड डाल दिया, लोग आते जाते भगवान की शोभा यात्रा, तो ऐसा पागल मन करेगा तो उसको एक धार्मिकता थी कि भाई ये चीज जो है वो दूसरे जीवों की विराधना होते ना हुए। अब यहाँ से शोभा यात्रा पूरी हो गई और शोभा यात्रा के बाद वापस दूसरे दिन देखने जाओ तो पूरा वेस्टेज पड़ा था, वहां सब दूसरे जीव। तो ये सारी चीजें जो बैकअप प्लान है ना, वो भी होना चाहिए। वापिस कैसे सुधार करना चाहिए वो होना चाहिए। अब जिसको बार बार सूचना देनी है या बार बार उसे कोई न कोई मैसेज देना पड़ता है, उसमें चेंज नहीं आता है, उसकी समझदारी नहीं बढ़ती है, तो फिर उसे कितना भी को ओबरे भीत माते शेद है। गुजराती में कहावत है, भैंस आगर भागवत। सो क्या भागवत यानी गीता का सप्त कथा आती है, क्या आती है? तो भैंस आगर, और भैंस के आगे बीन बजाना, हिंदी में ऐसा कहते हैं। अब कितना वो डोलेगी नाचेगी, बीन इतनी अच्छी है लेकिन किसके सामने? आप जो गीता का श्लोक अच्छा है लेकिन किसके सामने? आपको जाना है लेकिन किसके सामने? दीवार के सामने जाना। आपको व्यवहार करना है तो किसके सामने करना? समझदार का इशारा काफी। अब वो समझते ही नहीं, वो मानते नहीं, अब उसको कैसे मनाना, समझाना कैसे? ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। और ये लोग यदि समझ भी जाए तो शायद उनके दोष अक्षय नहीं हो तो वो आपके ऊपर प्रहार करते हुए ना छूटेंगे। परिस्थिति ये बनी कि सैनिक महाराजा के जीवन के अंतर्गत, सैनिक महाराजा के जीवन के अंतर्गत ये घटना घटी। धर्म की निंदा चल रही थी साम्राज्य में। अब धर्म की निंदा करने वाले जो भी है उसको समझाने जाओ तो एक साथ हजारों को कैसे समझाना, एक साथ हजारों को कैसे समझाना। दूसरी बात, अब जो लोगों को समझाना है वो जैन नहीं है, जो समझाना है उसे रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये सारी अच्छी क्रियाएं देख के उसको रिएक्शन आता है, उसको पसंद नहीं आता, ईर्ष्या होती है। अब उनको समझाने के बाद भी जब तक वो अपने मन से वो स्वीकार नहीं करता तब तक भगवान आके भी समझा नहीं सकता। खुद का उपादान, खुद का निश्चय, खुद की इनर सेंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकारेगी नहीं, तब तक भगवान भी उसे चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें जो मन हुआ वो तुम किसी के भी नहीं सुनोगे, वही करो। भगवान कहते हैं कि जो कुछ करना हो शास्त्र आधारित करना। यदि वो किया तो जीवन में सब समय अच्छा ही रहेगा और सब समय पे अच्छे ही कर्म रहेंगे। लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता वो तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारी स्वतंत्रता वो तुम्हें खत्म कर देगी, क्योंकि तुम्हें जो करना है उसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा है, न गुरु का, न शास्त्रों का, न भगवान का। उनका तो कोई रोल ही नहीं बन रहा है। इसके लिए कहती कई पड़ी बज्जू नहीं, कौन सा शब्द आता है? कल अतिचार में है ना, गुरु वचन कई कहती कई पड़ी बज्जू नहीं, यानी कि गुरु का आदेश तहती। आपने कहा ठीक है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। अब वो आदमी यदि जैन धर्म की बात करते हैं कि मुझे जैन धर्म समझाओ फॉरेनर्स, तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है। बॉम्बे में सीपी टैंक में हिंद कार्यालय है, करीबन 110 साल हो गए उस बुक के स्टॉल को, हिंद कार्यालय है। अब 110 साल हो गए उस बुक को। एक फॉरेनर्स वहां आया और वो फॉरेनर्स वहां आया और मुझे धर्म की किताब चाहिए। अब वो घूम रहा था सब, वो गेट पे इंडिया में सब जगह, तो घूमते घूमते वहां आया और वहां आने के बाद उसने किताब ली। हालांकि वो पूरी दुकान जो एक जैन समाज से, यानी जैन समाज की 110 साल हो गए, उसने जो किताब दी वो किताब जैनिज्म की थी, अनेकांत दृष्टि शादवाद की। अब जो अनेकांत दृष्टि शादवाद की जो किताब थी, वो किताब उसको एक दी, दो दी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा, बहुत सारे धर्मों की किताब थी, लेकिन उसने क्या दिया? वो कौन था? जैन था। उसने किताब दी। अब फॉरेनर्स को क्या लेना देना, ऑलरेडी वो डॉक्टर था।
उसका ऑलरेडी ऑटो सिस्टम सब सेट कर दिया था, डॉक्टर था, वहां से निकल के वो दुनिया में घूमने निकला कि दुनिया में हिंदुस्तान इतनी विविध संस्कृति से भरा हुआ है, तो फिर हिंदुस्तान को थोड़ा देख भी ले क्या है क्या नहीं। तो सीधा बम्बई आया, बम्बई आके घूमने लगा, बम्बई आके वहां गया, क्योंकि धर्म खोजना है कि धर्म है क्या, इधर धर्म पालन कैसे करते हैं, लोगों को धर्म में इंटरेस्ट क्यों है, लोग इतनी साधनाएं या इतना व्यवहार, इतना क्रियाकांड क्यों कर रहे हैं। उसके मन में सारे प्रश्न का समाधान कौन दे सकता है, या तो कोई स्मार्ट आदमी जो धर्म रिलेटिव है, या तो कोई बेस्ट कोई बुक है, तो वो तो सीधा बुक सेलर के पास गया और वहां से किताब ली उसने। किताब लेने के बाद एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना किताब पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, कोई गुरु नहीं है। अब वो आदमी से डिस्कशन शुरू हो गई उसके साथ, जो बुक सेलर था मालिक, उससे डिस्कशन, वो भी होशियार आदमी, स्मार्ट आदमी, ग्रंथ पढ़ा लिखा, उससे डिस्कशन शुरू हुई और उन लोगों की हर घंटे की चर्चा चालू रही, या तो दुकान पे या फोन पे, कुछ भी हो। अब जो अनजान था फॉरेनर्स, उसने किताब ली, पढ़ाई की, वहां लिस्ट पे रहने लगा। 10 साल यानी कि 3 साल में वो तैयार हो गया, अच्छी सी स्टडी, अच्छा सा नॉलेज करके अपने मन को इतना मजबूत बनाया। आज भी प्रवीण भाई वो बांद्रा में खुद सब त्याग करके बैठा है। आज भी बांद्रा में वो फॉरेनर्स संधारे पे ही सोता है, उसकी 450 बेड की अमेरिका की हॉस्पिटल, वो डॉक्टर स्मार्ट आदमी छोड़ के बैठा है। उसका फाइनली पक्का पानी, गर्म पानी पीना, ध्यान में रहना, कौशक करना, स्वाध्याय करना, एकाग्रता करना, प्रतिवर्ण करना, वो पूरा प्रॉपर सीख लिया है। आज भी है वो। उसको पता चला कि आत्मा की खोज करनी है तो मुझे ऑलरेडी अलोन, एकांत में जाना ही पड़ेगा। मुझे आत्मशक्ति बढ़ानी है, मेरे अंदर की इनर सेंस जो मुझे पावरफुल बनानी है, तो मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। अब पूरी चीज देखने दो कि 50 साल तक उसका जो हाइट था समाज में, जो डिग्री, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें छोड़ के उसका मन कहाँ लगा, जैन दर्शन में लगा। क्यों लगा, इंटेलिजेंस था, दूसरे भी ग्रंथ पढ़े, कंपैरिजन कराई, तब पता चला कि ये लाइफ बेस्ट है। अब वो ये क्यों करने लगा, साधु नहीं बन सकता है, ये क्यों करने लगा, इसका मतलब ये है जिंदगी भर कमाना ही नहीं है। जिंदगी भर कमाना है क्या, 60, 70, 80 साल तक पैसा ही कमाना है क्या, दुनियादारी की जिम्मेदारी निभाते रहना है। ये संसार में आए क्यों और जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे, उसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं। क्यों, क्योंकि ज्ञान की कमी है, समझदारी की कमी है। अब जिनकी समझदारी की कमी थी वो प्रॉब्लम सम्राट यानी कि साम्राज्य में शुरू हो गया। अब जहां समझदारी की कमी थी, वो सारे के सारे जितने भी सम्राट, जितने भी मगध सम्राट में थे, वो मगध के लोग वो ऑलरेडी जैन धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा विरोध में खड़े रहे। अब कुछ कह तो सकते नहीं थे। सैनिक महाराजा ने धर्म अपनाया, चेंज हुआ, यानी धर्म तो करता ही था, लेकिन अभी रियल में आने आया, एकदम प्योर आने लगा। अब वो धर्म करते करते, अब अभय कुमार उसका पुत्र, मेघ कुमार उसके पुत्र, उनको पता चला कि अभी सिटी में बहुत सारे लोग, नगर में बहुत सारे लोग उसे धर्म के प्रति रिएक्शन है, वो निंदा कर रहे हैं। धर्म कोई करता है ना तो उसके भाव पतित हो जाए ऐसा व्यवहार करते हैं, उसकी मजाक करते हैं। धर्म के नाम पर वो जैसे वैसे, जैसे जो भी आए वैसा मन में बोलते रहते। अब ये बात अभय कुमार को पता चली। धर्म जब पसंद आता है, धर्म करते नहीं, पसंद आता है। करने वाले को तो आराम से हम करा सकते हैं। हमने लॉजिक सुना था कि भाई पुजारी को तुम बोलो कि आज मेरी आंगी बना देना, ले 2000 रुपये, तो बेस्ट बनाएगा। किसकी आंगी है, हमारी आंगी है। लाभ किसको मिला, हमें मिला, उसको मिला। हमें मिला कितने, कैसे मिला, हमें हमें मिला तो 10% मिला, उसको 90% मिला। यदि लॉजिक लगाने जाओ तो धर्म करना है या पसंद करना है, क्या करना है, पसंद करना है, क्या करना है, पसंद करना है। मुझे धर्म पसंद आया है, वो मेंटालिटी क्लियर करनी है। तो वो मेंटालिटी के कारण सैनिक के जीवन में धर्म का प्रवाह, धर्म की वृद्धि होने लगी। और यहाँ पर अभय कुमार, वो भी आराधक था। अभय कुमार का एक विशेषण है बुद्धि निधान, क्या बोलता है, सुपर स्मार्ट एकदम। हाँ, अब वो अपने राज्य में सब जगह पर कोई ना कोई प्रश्न रख देता, बुद्धिशाली था। और प्रश्न रख के बुद्धिशाली तो अलग अलग तरह की बातें कर लेता। तो वो दरबार में रहता ना तो चहल पहल हो जाती, क्या इंटेलिजेंस है, मजा आएगा। कोई ना कोई प्रश्न ले लेते और लेने के बाद सब लोग सोच सोच से मजबूर भी हो जाते। अब वो अभय कुमार को ये पता चला कि ये सारे लोगों को धर्म के प्रति बहुत ही विरोधाभास है, धर्म के प्रति उसको
विरोध है, भावना अच्छी नहीं है। अब सबको कैसे समझाना, एक के घर जाना, उससे घर जाना, उससे घर जाना। अब सब लोग तो इतने निर्मल तो थे नहीं, निर्मल होते तो ऐसा थोड़ी करते, निर्मल होते तो धर्म का रिएक्शन थोड़ी आता। अब सब लोगों ने रिएक्शन था। अब अभय कुमार ने एक प्रोग्राम बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया कि आपको आना है उस टाइम पर, इधर इस जगह पर, और सबको आना है। उसने अनाउंस कर दिया पूरे नगर में, जिसको जितना सोना चाहिए इतना ले जाओ। ऑलरेडी 1000 किलो सोना है। कितना है? 1000 किलो सोना है। जिसकी ताकत हो, जितना उठाना चाहते हो, थैली लेके आओ, बड़े डब्बे लेके आओ, घर परिवार को लेके आओ, आपकी ताकत हो, सोना ले ही जाओ। 1 घंटे के अंदर आप जितना ले जा सकते ले जाओ। अब कितने लोग आएंगे सोने लेने के लिए? पूरा गांव, पूरा गांव। उस टाइम पर सोना देना था और टाइम पर दे दिया। अब लोगों को हर बार पता था कि अभय कुमार का है ना, कोई भी प्रोग्राम होगा ना तो इंटेलिजेंस होगा। उसको पता था कोई बात सीधी तो नहीं होगी, कोई बात सरल तरीके से नहीं होगी, हमारे दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा, कुछ तो इसमें पावरफुल है कोई। तो डिक्लेरेशन हो गया अभय कुमार की। किसी ने कुछ पूछा नहीं ना, किसी ने उसने किसी को बताया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्या चल रहा है, क्यों अनाउंसमेंट किया, जवाब तो दो क्या है। और रूल्स ऐसा है कि आपको काम करना है, अच्छी तरह करना है, तो आपके पास अच्छा प्लान आपके लिए होना चाहिए। कई बार लोग बोलते रहते हैं मैंने ऐसे किया, मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कई बोलते रहते हैं मुझे ये करना है, वो करना है। करने के बाद बोलना कि करने के पहले बोलना? हाँ, करने के पहले, करने के बाद। और बोलने वाला करता नहीं, करता भी है, शायद नहीं करता ऐसा नहीं, लेकिन कमजोर लोग बोलते हैं तो करते नहीं है, और पावरफुल लोग बोलते हैं तो 100% सक्सेस करके ही दिखाएंगे। बोलते कम, करते ज्यादा। अभय कुमार स्मार्ट, बोला नहीं कुछ भी। सब पूछ रहे थे क्या है, सोने का क्या मसला है, क्या इतना सोना आप लगा रहे हो, 1000 किलो सोना, और 1000 किलो सोना इतना लगा के लोगों को बोल लो ले जाओ, 1 घंटे के अंदर इतना सोना चला जाएगा, राज्य का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कुछ नुकसान नहीं होगा, प्लस होगा सब कुछ तरीके से। अब उसका दिमाग तो पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। अभी तो उसका अंडर प्लान पूरा चल गया। उसने एक डेट फाइनल दी, मुहूर्त दिया, लोगों को इनवाइट किया, लोग वहां आ गए मॉर्निंग में आ गए। और मॉर्निंग में आके बोला कि ये सोना जिसको लेना वो ले जाओ। वो सीधा एक सीढ़ी बना के, ऐसा स्लैब बना के, वो 20 फुट के ऊपर खड़ा था। पब्लिक सारी गैदरिंग हो गई, पब्लिक आ गई, और बड़ा सा पूरा सोना 1 बाय 1 उसको स्लैब में रख दिया। और सोना जैसा रख दिया, और आसपास एक कॉर्डन बना दी, जाली लोहे की बड़ी मजबूत, और मजबूत जाली बना के किसी का हाथ भी वहां छू ना पाए, कोई डंडा डाले तो भी वापस ना आए, ऐसा स्पेस रखा 20-20 फुट का, और बीचों बीच 1000 किलो सोना रख दिया। अब बोला जिसको लेना वो ले जाओ। अब लोग वो हिलाए, तोड़े, कुछ ट्राई नहीं होता है वहां से, कोई तोड़ना ही नहीं था, लेकिन कुछ लेने नहीं जाना। आपको यहाँ से लेना हो तो आप अपने हाथ से ले लो, कोई चीजों से नहीं, वो भी कह दिया। अब 1 घंटे तक बहुत लोगों ने सिर फोड़ा कि जोर से पत्थर मारते वो सोना गिरेगा, वहां आएगा, वहां से ले लेंगे। लेकिन जाली इतनी, ये सब जालियों में ऐसा ऐसा रखा था सोना, या छू सके एक उंगली से, लेकिन बाहर नहीं ला सके। सोना इधर करीब आया छू सके, पर हाथ ही नहीं जाए, बाहर कैसे आए। अब इतनी बड़ी गेम हो गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अरे कि अभय कुमार जी आपने हमको तो लेने के लिए बुलाया था, यहाँ तो किसी को मिल नहीं रहा है, कुछ रास्ता तो बताओ, क्या प्रोग्राम है आपका, कुछ तो होगा ना। तो है ना, मैं अभी खोल देता हूँ, जिसको लेना वो ले जाओ। अरे भाई खोलो ना, तो फिर 3 घंटे से तो परेशान हो रहे हैं अभी, बिना खाए पिए, बिना खाए पिए परेशान। लालच चीज ऐसी है ना, सब अपने आप भूख ऊंग नींद सब भुला देता है। आदमी को मन में आना चाहिए बस, फिर देखो उसे सब होता है। मन जब तक तैयार नहीं होता है तब तक साहब वो परिवर्तन वो बदलता ही नहीं। यहाँ पर उसने बोल दिया कि ये मैं खोल देता हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें इसको छूने के लिए, गोल्ड ले जाने के लिए मेरी 3 शर्तें, मैं खोल देता हूँ, आपको ले जाना। तीनों शर्त है। पहली बात तो ये, आपको जैना पालन करना, यानी अग्नि पानी वगैरह छूना नहीं। आपको विजातीय लेडीज और जेंट्स दोनों को छूना नहीं। और पहले अग्नि कहा, पानी कहा, तीसरा पैसा कहा, और पैसा आपको रखना है। सोना ले जाओ, पैसा रखना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई एक चीज कर सकते, 3 तो नहीं कर सकते, तीनों करनी चाहिए। तो बहुत सोचा किसी ने, सोच से बात हुई कि तीनों कोई कर नहीं सकते, और तीनों हो ही नहीं सकते। ये तीनों चीज कैसे हो सकती है, और हो सकती है तो क्यों ले जाइए, सोने का काम क्या है यदि उसको ये करना ही है तो। फिर उसने सबको समझाया, मोक्षाग्रद्वाद भूतम व्रतचरण फलम ज्ञेय भाव प्रदीप।
इस जगत के अंदर कोई भी धर्म में यदि मोक्ष का स्वरूप बताया है तो वो स्वतंत्र बताया है। कोई भी धर्मों में मोक्ष का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, वैकुंठ जो भी बताया है वो स्वरूप बताया है, आत्मा नाम से बताया कि आत्मा सारे कर्मों से मुक्त होती है, सारे बंधनों से मुक्त होती है, तब वो आत्मा पवित्र होकर मोक्ष में जाती है, फिर संसार में उसका परिभ्रमण नहीं होता। ऐसी आत्मा यानी कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे आराधक साधक इधर पृथ्वी पे है, जो साधु है, जो व्रत पालन करते, अग्नि को छूते नहीं, कच्चे पानी को छूते नहीं, पैसे को छूते नहीं, वो है, साधु है। और ये साधना मुझे आपको कहनी है, देनी नहीं है, क्योंकि मैं दे नहीं सकता किसी को व्रत नियम, तो वो तो सदगुरु का काम। तो कि इसका मतलब कि आपने ये सारी चीजें खड़ी करके, ये रूल्स तीनों बता के, अब कहना क्या चाहता हूं मैं? कहना ये चाहता हूं कि ये यदि सोने लेने में आपके पास वो रूल्स फॉलो करने की ताकत नहीं है, आपको सोना लेना है, आपके पास नियम पालन की ताकत नहीं है ना, तो जो नियम पाल रहे उसके प्रति बुराइयां क्यों कर रहे हो आप? जो धर्म की निंदा हो रही थी वहां पर साधुओं की निंदा कर रहे थे, और साधु की निंदा में वो लोग गड़ाडूब हो गए थे। अभय कुमार को भावना हुई कि डूब जाएंगे अभी, साधु जीवन इतना निर्मल जी रहे, इतना त्याग करके जी रहे, इतना कठिन से जी रहे, इतनी अपनी आराधना साधना कर रहे, सबके प्रति करुणा और स्नेह भाव रख रहे, और वो साधु को इतना परेशान कर रहे, इतनी निंदा कर रहे, उनका क्या होगा? उनको सबक नहीं सिखाना था। उसके मन में जो दुर्भावना आई है, वो दुर्भावना से वो डूब जाएगा, भविष्य में कभी एक पचखण का लाभ नहीं होगा, वृत्ति का सामयिक नहीं होगा। वो सामयिक भी ले गए तो नींद आएगी बार बार। जिसको भी सामयिक लेते माला गंदे नींद आती है, उसने चारित्र की विराधना की है, उसने कहीं ना कहीं कोई साधु साध्वी को कहीं ना कहीं निंदा में गए है, हमें क्या लेना देना भाई? कोई छोरी है दीक्षा ली थी, भागी ने, साध्वी जी बन गए, ऑपरी छोरी है। कोई लड़के ने भाग के दीक्षा ले ली, ऑपरे छोरो है। कोई साधु जीवन में कोई प्रॉब्लम आया, बीमार हो गए, तो दवाई चल रही है, तो दवाई के हिसाब से उनको कोई भी दोष, गोचरी पानी, ये वो, तो हमारा काम है ये सब करना, हमें भक्ति करना, या हमें उनसे उनकी निंदा करना? वो साधु भगवान ज्यादा बीमार हो गए तो गाड़ी में ले गए। ये सारी चीजें आने वाली है कि नहीं आने वाली? जीवन में घटना घटती है ना। मन क्या इतना शैतान बन जाता है, निंदा में क्यों चला जाता है किसी की? किसी को हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? भगवान ने किसी को गलत नहीं कहा। भगवान के जो सामने आया, जो गलत था वो सामने आया, उसको सुधारा। जो किसी को गलत ठहराने या आपके मन में किसी के प्रति घृणा का भाव हो, वो जगह छोड़ ही देना। आपके मन में घृणा का भाव आए, ऐसी जगह छोड़ ही देना। अधोपतन हो जाएगा, वो तो मरेगा, हम भी मरेंगे, वो तो डूबेगा, हम भी डूबेंगे। अभय कुमार ने सबको अनाउंस किया कि आप इतनी निंदा क्यों कर रहे हो? आपके जीवन में धर्म जितना भी है, उसमें आपके पास कितना धर्म है, उनके पास कितना धर्म है? अब रात को खाना छोड़ सकते हो? सब नॉन जेन थे ना, आप जमीन गंज छोड़ सकते हो? आप लड़ाई झगड़ा छोड़ सकते हो? आपका जो सोने का बेड है, जो सो रहे हो, वो नॉर्मल एक कपड़े के नीचे सो सकते हो क्या? आपको 12 घंटे में सिर्फ 6 घंटे ही खाना है, उसके बीच में नहीं खाना है, या तो एक ही टाइम खाना है, ऐसा कर सकते हो आप? रात को पानी नहीं पीना, ऐसा कर सकते हो आप? आपको सिर्फ चलना है, पैदल एक जगह पर बैठना है, आराधना साधना करनी है, परिवार छोड़ के बैठ सकते हो क्या? सारी सिस्टम बताई साधना लेवल पर। आप कुछ कर नहीं सकते तो ये पावर कहां से लाते हो? कितना अज्ञान होगा। उसने समझाया कि आप मेरे सब नगर जन हो, और हमारे नगर में शांति आनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा एक मगध सम्राट यहाँ प्रभु महावीर के पगले होते हैं, आराधक साधक शालिभद्र जैसे रहते हैं, तो हमारे जीवन में इतने धनवान भी धर्मवान है, तो हमें इस जीवन को कैसे अच्छा बनाना है? सबको शांति से समझाया, प्रेम से समझाया कि देखो इसका रास्ता ये है। मैं तो आपको सोना दे दूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोने के लिए मुझे इतना कमिटमेंट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं, तो सबसे मूल्यवान जीवन ये है। अब आप समझ नहीं सकते, इसके लिए आप निंदा कर रहे हो, तो आप समझो प्रेम से, न निंदा से, न हटो, न जानबूझ के उसको परेशान हो, प्रेशर हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब सोचने जाओ, धर्म की यदि निंदा होती है और धर्म का रक्षक नहीं होता है, तो धर्म को कहीं ना कहीं आंच आती है, धर्म में ऑलरेडी कमजोरियां आती है। धर्म क्रिया के नाम पर लोगों के भाव खत्म होते हैं, लोगों की भावनाओं में शून्यता आती है, करने का मन नहीं होता है, ऐसी भावना आती है। सैनिक ने खुद ने धर्म अपनाया और परिवार में धर्म प्रारंभ भी हुआ। प्रारंभ होने के नाते अभय कुमार ने वो बात की। सैनिक के 3 माइनस था,
3 प्लस थे। प्लस में अभी परिवार भी जुड़ गया। परिवार जुड़ गया तो उस परिवार में वो अभय कुमार जब ये सारी बातें करते हैं तो तब माँ खड़े हुए सब माफी मांग रहे, हमारी गलती हो गई, दिल से माफी मांग रहे, मिच्छामि करो, अपराध भाव हो गए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, सब सामने से आ गए। प्रेम का रास्ता ही है, यदि आगे बढ़ना हो तो कहीं भी जोर जबरदस्ती से धमाल से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब अभय कुमार ये बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु महावीर थे तब भी ऐसी घटनाएं घटती थी, प्लस और माइनस। प्रभु महावीर नहीं है तब भी ऐसी घटना घटती है कि अपनाने वाले कहीं पीछे नहीं रहते, आराधना करते ही रहते हैं। अब वो आराधना जब आत्मभाव की होती है तो उसमें शक्तियां बढ़ती रहती है। व्रत का जीवन चींटी को है, बंदर को है, कुत्ते को है, देवलोक के देवों को है, एक साधारण आपके साथ जीते आपके परिवार आसपास के लोग, उनके जीवन में व्रत के जीवन के नाते एक सामायिक है, सामायिक छोड़ो एक चौविहार है, ये भी छोड़ो, चलो जाने दो, कोई 5-10 चीजों का त्याग है। ये सारी चीजें धर्म आधारित है, यानी कि मन के परिणाम से ही ये सब कुछ होता है। यदि मन के परिणाम सजाग हो गए, मन के परिणाम यदि सुधर जा रहे तो फिर उसको कोई भी चीज अनुसरण करने में कोई प्रॉब्लम आता नहीं। अब अनुसरण न करने की वजह उसका मन ज्ञान में नहीं जुड़ा है, अज्ञानता में जुड़ा है। परिस्थिति ये सारी बनती क्यों है? अभय कुमार धर्म में जुड़ा, राजा था, पता था कि ये मुजरिम है, लेकिन उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो राज्य की व्यवस्था खत्म हो जाए। उसने धर्म का पाप किया है। वो धर्म के पाप के नाते आज नहीं तो कल राज्य में बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। इसके लिए उसने अपना उत्तरदायित्व निभाया कि पहले मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। स्मार्ट आदमी कोई भी चीज का सॉल्यूशन लाता है। यानी हमारा फर्स्ट बात ये थी कि जो आदमी इस जीवन को सफल बनाना चाहते उसके जीवन में 2 रूल्स फिक्स है। या एक तो फर्स्ट, उसके जीवन में हर चीज का सॉल्यूशन है, हार्ड लाइफ नहीं है। दूसरी बात, वो किसी को कहने का मौका ही नहीं देता, किसी को कहने का मौका। वो कमजोर साबित क्यों हो रहा है? वो किसी को रास्ता क्यों पूछे? वो कमजोर साबित क्यों हो गया? ऐसे कैसे करेंगे, क्या होगा? और जिन लोगों ने बोझा सिर पे लिया है, फाइट जिसने की है वो बलवान बनता ही है, ऐसा रूल्स है। संघर्ष के बिना तो पंछी को भी पेट भरने नहीं मिलता है, उसको भी सुबह जाना पड़ता है दाने लेने के लिए। उसके बेटे को भी, वो जब घोंसले में रहता है माले में, तो भी उड़ते उड़ते 2 बार गिरता है, लगता है, फिर ही चलता है। छोटा बच्चा भी, उसको साइकिल सीखनी है तो उसे लगना ही है, हाथ पर टूटना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है, और संघर्ष के बिना कुछ मिल गया तो उसकी वैल्यू दिखती। संघर्ष के बिना कुछ मिल भी जाए ना तो उसकी कीमत नहीं है। आपने पैसा कमाया मजदूरी करके, आपके बेटे ने कुछ मेहनत नहीं की, उसको वैल्यू नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक जगह पर घूमने गए थे, एक होटल में, समझो सीधी बात है। तो उसके पापा ने 100 रुपए का खाना खाया और उसके बेटे ने 1000 रुपए का खाना खाया। बेटा ने पूछा कि बेटा तो 1000 रुपए का खा रहा है तो तुम्हें भी 1000 का खाना चाहिए ना? तो कि मैंने इतने पैसे है ना कमाने में बहुत समय लगा दिया, उसको इतना समय नहीं लगा। अब वो 1000 रुपए की डिश बनाए तो पूछना कि 1000 रुपए तेरे के पापा के? आपको जो खरीदना हो खरीदो, आप लाड़ो घड़ी लाओ, कौन ना बोलता है 5 करोड़ की? अब करोड़ की रेंज रोवर लाओ, रोल्स रॉयस लाओ, कौन ना बोलता है? अपने दम पर खड़े हो जाओ, किसी से रिक्वेस्ट क्यों करते? हाँ, और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दीपचंद गाड़ी नाम सुना है ना? दीपचंद गाड़ी, ऐसा हुआ है। गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी में 54% उसका हिस्सा था, 54% गुजरात की पूरे इलेक्ट्रिसिटी में। उसका एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि लाख रुपए का डोनेशन ना हो, एक दिन। और बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारा काम किया। मेडिकल कॉलेजों में, इंदौर की मेडिकल कॉलेजों में उनकी 50% सीटें उसकी थी। इंडिया भर में उसको फेमस और बड़े दानवीर, और अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। उनके 90 साल की उम्र हुई, 85 के 88 जो भी हो। उसके बेटे ने उसको बेटे को कहा उन्होंने कि बेटा अभी मेरी लाइफ ऑलरेडी कम है, 85 तो हो गए, अब तू ये सारा फंड जो है, सारा पैसा जो है, सारा बिजनेस तू मैनेज कर ले और तेरे हिसाब से तू चला ले। देखो, स्वाभिमानी व्यक्ति और अभिमानी में क्या फर्क पड़ता है? एक को मिलता है लेकिन वो अपना बल लगा के पाता है, एक को मिलता है तो लगता है कि मेरा नहीं है तो मैं क्यों रखूं, मेरा हो तो मैं ले लूंगा, मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या काम है, मुझे चाहिए ही नहीं ना। यहाँ पर गौतम भाई अदानी आ गए, करना क्या वो बताओ? नरेंद्र मोदी आया, करना क्या?
उससे लेना है आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़, तो आपका स्वाभिमान खत्म हो गया, आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, कौन मना कर रहा है? ताकत लगाओ। डिस्टेंस गार्डी ने उसकी फैमिली में उसके बेटे को बोला, उसके बेटे ने क्या बताया पता है? देखो संस्कार जब मिलते हैं ना साहब, तो पैसे मूल्यवान होते ही नहीं। संस्कार मिलते हैं तो पैसे की इतनी वैल्यू ही नहीं होती है, और जिसने पैसे की वैल्यू की ना, तो संस्कार के नाते लास्ट में वो समाधि भी नहीं देगा, जीरो हो जाएगा अपने आप, वो फाइनल है। दोनों है, एक रेमंड कंपनी सामने है और इधर डिप्सन गार्डी, दोनों बेस्ट रिचेस्ट, और दोनों के एग्जांपल पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में। यहाँ पर उसके बेटे को उसने पूछा, और बेटे को पूछने के बाद बेटे ने जवाब दिया संस्कार के नाते, देखो पिताजी आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है आप चैरिटी कर दो, दान दे दो, आप इस जीवन को सफल बनाओ, अगले भाव में भी आपका ये पुण्य आपको साथ देगा, क्योंकि आपके मृत्यु के बाद आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैं चैरिटी करने वाला हूं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कि पराया धन, मालिकी बिने का धन वो अपनाना नहीं चाहिए, और पिताजी का जो धन है वो तो बेटी की तरह होता है, दिकरी, हाँ बेटी की तरह होता है, तो आपका धन वो मेरी बहन का हुआ, मेरा कहाँ हुआ? आपका धन मेरी बहन का, और बहन का जो हिस्सा है उसे देना पड़ता है, उसे देना ही पड़ेगा ना। इस तरह करके अनसाइन में क्या करो, मामेरू करो नहीं करता, सिस्टम का है, मामेरू करो नहीं करता, आनंद दे नहीं देता, बात छोड़ी जाए दूसरे घर है, तो भी हिस्सा नहीं है लेकिन प्यार है। उसने समझाया कि आपका हिस्सा जो आप क्लियर करो, आपके मरने के बाद यदि मैं चैरिटी करूंगा तो मेरा हिस्सा होगा, आप जीते जी चैरिटी करो, तो मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपका, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपका। बताओ संस्कार आगे निकल जाते कि पैसा? संस्कार। दुनिया की दौड़ क्या है? क्यों? वजह क्या? वजह क्या? ये जो ऑलरेडी शीर्षासन जो चल रहा है, पैर से चलना कि हाथ से चलना? शीर्षासन यानी कि हाथ नीचे पैर ऊपर सिर नीचे, शीर्षासन से चलना। यदि संस्कार देने के लिए यदि आधा घंटा देते ही है, संस्कार के लिए यदि अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है आगम की, धर्म की कहानियों की, तो उस परिवार में कितना भी धन हो, धर्म की कभी कमी नहीं होगी, धर्म की कभी कमी नहीं होगी। डिस्चर्ड गांधी वो जैन समाज के और हिंदुस्तान समाज के, जब दुनिया ने एक साथ 100 करोड़ देखा भी नहीं था तब से उनके पास पैसा है, फिर भी कहीं भी कमी नहीं, हर चीज में आगे, हर चीज में। जीवन भी इतना सिंपल, इतना पैसा होने के बाद भी उसका बेटा क्या बोल रहा है? मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। अब देखने जाओ, इधर रेमंड कंपनी वाला वो छीन लेता है, इधर अभय कुमार भी है और इधर कौणिक भी है, दोनों बेटा है, दोनों मगध में दोनों राजकुमार है। कौणिक है तो पिता को पूर्ण देता है, मगध है तो पिता की लाज रख रहा है कि मेरे पिताजी का नाम रहना चाहिए, पिताजी के संस्कार होना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, जैसे वैसे नहीं मिलती। जिंदगी को सुपर से भी ऊपर बनाने के लिए, जिंदगी को बहुत ही ताकतवर बनाने के लिए, संतोष पाने के लिए, जिंदगी को सत्य और जीतने के लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें संघर्ष से ही निकलना पड़ेगा। अब जैसे संघर्ष धर्म का आया, कहां पर? मगध में, और अभय कुमार ने क्या किया? किसी को गिराया नहीं, किसी को जेल नहीं की, फंसाया नहीं, आराम से रास्ता निकाला। आईक्यू लेवल बढ़ता है ना तो उसकी पर्सनालिटी भी दिखती है, समझदारी बढ़ती है ना तो उसके जीवन में व्यवहार पता चलता है। कम से कम सूचना हो उसे कोई देने वाला होता है, या तो उसके आसपास कोई ऐसा रहता है जो कम सूचना में समझ ले, उसके आसपास ऐसा कम सूचना में समझ ले। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने इंगित आकार कहा, क्या कहा? इंगित यानी कि इशारा। जैसे एक ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, और रो कंपनी की ट्रेनिंग होती है, कोई मिशन पे निकलते तो वो इशारे पे काम करते हैं, कहीं पर उनको रेड करनी है तो वो रेड करने के लिए पूरा प्लान सेट करते हैं, इशारे पे काम करते हैं। क्यों? अब उसके वहां इशारे में यदि कोई व्यक्ति वहां पढ़ा लिखा है, किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के साथ ट्रेनिंग ली, लेकिन जब मिशन पे जाना है तो पूछता है क्या करना, कैसे करना, जाकर काम क्या है, इधर आया क्यों तू? अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अनपढ़ है, तेरे पास टैलेंट नहीं है। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात है ही नहीं, पढ़ना लिखना, किताबें पढ़ना वो बड़ी बात है ही नहीं। बड़ी बात यह है उस किताबों में जो लिखा है वो तुम्हारे जीवन में आया कि नहीं। एक बड़ा कर्नल वो ऑफिस में बैठा है, यानी कि कोई भी एक
ऑपरेशन करना है कोई चीज का, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, समझ लो कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर वो इंडिया में कोई गलत काम करने के लिए तैयार हो गया है, और तैयार होने के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और सारी इंफॉर्मेशन में उसका जो लीडर है वो पूरे डेटाबेस पे उसको पूछ रहा है कि भाई ये डेटा कहाँ है। उसको 3 दिन पहले पूछा था, 3 दिन पहले कहाँ है। अब उसके घर में उसकी मदर ऑफ है, अस्पताल गए हुए, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम है, या खुद बीमार हुआ था, या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ था, 3 दिन कोई ना कोई परेशानी उसको हुई है, तो वो काम नहीं कर पाया है। अब उस टाइम वो क्या करेगा, उसको जवाब क्या देना चाहिए? 2 घंटे में आपको मिल जाएगी। क्या जवाब? यदि वो कमजोर आदमी है, स्क्रू ढीला है जिसका, वो कमजोर आदमी है, अरे सर मैं क्या करूं, मेरी माँ बीमार थी, अस्पताल, तेरी बात तेरा घर पे रख, यहाँ कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आंसर देना है कि नहीं देना है, रिजेक्ट, निकल जाए यहाँ से। ये ट्रेनिंग होती है। अब माइंड ब्लोइंग आदमी, विचारों की ताकत होती है, उसका काम कैसा होता है? अब रोना धोना किसके लिए? हाँ? रो रो मस्ती से। जिंदगी को तुमने ही हार दिया, दुनिया तो हराना ही चाहती थी, तुम हार गए, हार जाते। कोई नुकसान आया तो हार गया, कोई घटना घटी तो रोने लगा। जीवन में बार बार इतने प्रॉब्लम क्यों शेयर करते हो? देवगुरु धर्म के सामने आओ, सबसे बड़े प्रॉब्लम तुम्हारे है कि चंदन बाला के थे? तो ज्यादा प्रॉब्लम महिला को तुम्हारे है, तो क्यों रोना? इसका मतलब कोई माइंड का यूज ही नहीं हुआ है। ज्ञानी भगवंतों ने हमें प्रायश्चित के 3 रास्ते बताए हैं। वो प्रायश्चित लेने के बाद अभय कुमार, मेघ कुमार मुझे लेना जरूरी था, इसके लिए दोनों के रास्ते आएंगे, कल वापस लेंगे। 3 स्टोरी या नेगेटिव, 3 स्टोरी प्लस। 3 नेगेटिव रही। अरियंत कौन है? पंचमंगल महाश्रुत स्कंद। उस अरियंत कैसे है? घाती कर्म का क्षय किया। घाती कर्म 4 क्षय किए। कर्मों के क्षय के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं होती, यानी कि आत्मा अत्यंत शक्तिशाली अनंत ज्ञान की ताकत लेके बैठा है, उसको इस अज्ञान से दूर करना पड़ेगा जो अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से। और हमारा ये जन्म हुआ तो हमें इतना ही एरिया पता है कि हम इसमें ही खेले कूदे, इतना ही करें। और उसके बाद जब अरिहंत की पहचान करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे मेरे जीवन में अशुभ का त्याग करना पड़ेगा, शुभ का प्रवेश करना पड़ेगा। अशुभ यानी कि 18 पापों का त्याग है, फिर शुभ का प्रवेश है। उस 18 पापों में जैसे द्रव्य त्याग किया, ऐसे हमारे आईक्यू लेवल पर, इनर सेंस लेवल पर, हमारी अनुभूति के लेवल पर हमें वापिस अपने संस्कारों को निरीक्षण चेक करना पड़ेगा। और वो यदि चेक करना है तो नियम ये है, हमें हमारे मन को सजाग बनाना पड़ेगा। बोलो, वो कर्नल को जवाब 3 दिन का देना या 2 घंटे में देना? हाँ, 1000 किलो सोना रखना क्या नहीं रखना? हाँ, दिया किसी को? दिया? हाँ, कितना होशियार, होशियार आदमी इसे कहते हैं जो सॉल्यूशन ला सके। ठीक है, चलो देखो 11:30 बजे है, 12:05